हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बनाए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर मुख्य अवधारणा अवधारणा तो यहाँ हमें एक चित्र दे रखा है जिसमें वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। तो यहाँ पे हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं? हम वृत्त के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कुछ सूत्र देख लेते हैं इसके लिए। सबसे पहले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर वृत्त की त्रिज्या होती है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर गुणा भुजा का वर्ग। तो आइए यहाँ पे हम चित्र में देखते हैं। ये वृत्त का और त्रिभुज का दोनों का ये केंद्र है O। यहाँ से हम कुछ रचना कर देते हैं। हम B को O से मिला देते हैं। ये हमने B को O से मिला दिया, A को O से मिला दिया तथा हम O को C से मिला देंगे। ये तीनों वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगी। OA, OB, OC तीनों वृत्त की त्रिज्या हो जाएंगे। वृत्त की त्रिज्याओं की लंबाई हमें कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो और वृत्त की चाहे कितनी भी त्रिज्या हो, सबकी लंबाइयां बराबर होती हैं। तो ये भी माप 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी माप 4 सेंटीमीटर हो जाएगी तथा ये भी माप 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। हम जानते हैं कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 60 अंश होता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर केंद्र O तथा त्रिभुज के शीर्ष को आपस में मिलाने पर जो रेखा बनती है वो त्रिभुज के शीर्ष के कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि ये कोण कितने कितने अंश के हो जाएंगे? अगर ये पूरा कोण 60 अंश का है तो ये 30-30 अंश के दोनों कोण हो जाएंगे। ये वाले कोण भी कितने कितने अंश के हो जाएंगे? सारे कोण 30-30 अंश के हो जाएंगे। ये भी, और कोण सी पर भी 30-30 अंश के हो जाएंगे, ये 30 अंश। अब हम यहाँ पर बिंदु O से भुजा AC पर एक लंब डाल देते हैं। यहाँ पे हमने एक लंब डाल दिया जो कि AC भुजा को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम इसको बिंदु D दे देते हैं नाम। अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं। पहला समकोण त्रिभुज हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम इसे समकोण त्रिभुज में देखते हैं। तो क्या मिलेगा? समकोण त्रिभुज DOC में तो सबसे पहले यहाँ पे साइन थीटा देखते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा? कोण OCD के बराबर होगा, यानी कि 30 अंश के बराबर होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 बराबर लंब क्या होगा इस त्रिभुज के लिए? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि OD। और कर्ण क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, तो हो जाएगा ये OC। अब यहाँ पे साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 बराबर होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 रख देते हैं बराबर OD बट्टे OC का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या 4। तो यहाँ से 2 से 4 दो बार कट जाएगा तो OD बराबर कितना आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये OD का मान कितना आ गया? ये 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम यहाँ से CD का मान निकालेंगे। तो हम दोबारा से इसी त्रिभुज में देखते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज DOC में tan थीटा का सूत्र क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना होगा इसके लिए? कोण के सामने वाली भुजा OD और आधार कितना होगा? CD। OD बट्टे CD। तो मान रख देते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3 होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1/√3। OD का मान अभी हमने ज्ञात किया है, 2 आया था, और बट्टे CD। तो यहाँ से CD कितना हो जाएगा? कैंची गुणा कर देते हैं तो CD बराबर हो जाएगा 2/3। तो हमारे पास CD कितना आ गया? 2/3। ये वाला जो मान आ गया वो 2/3 आ गया। अब हमें पता है कि जो AD और CD बराबर है तो पूरी भुजा AC का मान कितना हो जाएगा? CD के मान का 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम AC भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं। AC बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा CD। तो CD का मान रख देते हैं 2 गुणा 2/3 बराबर कितना आ गया? 4/3।
और AC क्या है यहाँ पे, AC त्रिभुज की एक भुजा है समबाहु त्रिभुज की, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान बराबर होता है। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज की भुजा का मान कितना आ गया, त्रिभुज की भुजा, यहाँ से त्रिभुज की भुजा आ गई हमारे पास 4√3, और हमारे पास वृत्त की त्रिज्या पहले से प्रश्न में दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से मान लगा सकते हैं, मान निकाल सकते हैं छायांकित भाग के क्षेत्रफल का। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे मान लगा देते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से आर का मान कितना है, पाई गुणा आर का मान है 4, यानी कि 4 का वर्ग माइनस √3/4 गुणा भुजा कितनी निकल के आई थी अभी, 4√3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 4 का वर्ग 16, पाई माइनस √3/4 गुणा 4 का वर्ग 16 गुणा √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 से 16 4 बार कट जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 16 पाई माइनस 4×3 = 12√3 सेंटीमीटर का वर्ग, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 16 पाई माइनस 12√3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपके प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।